बिहार में इस वर्ष चुनाव होने हैं नवंबर के महीने में और कल है 3 मार्च। 3 मार्च कल जो है बिहार का बजट आना है और कहा यह जा रहा है कि इस बार का जो बजट होगा वो एक प्रकार से चुनावी बजट होगा। नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं और इस कार्यकाल का उनका ये आखिरी बजट पेश होने वाला है और सम्राट चौधरी वहां के उप मुख्यमंत्री भी हैं और फिनांस मिनिस्टर भी हैं। तो कल जो वो बजट लाने वाले हैं इस बात पे जो है खबरों की दुनिया में काफ़ी गहमा गहमी है। कहा यह जा रहा है कि कल जो है काफ़ी कुछ इस बात पर जो है निर्भर करेगा कि चुनाव में कैसे रणनीति बनानी है, उसको लेकर क्या करना है। तो बजट में वो झलकियां दिखनी शुरू हो जाएगी। जिस प्रकार से तेजस्वी यादव माई बहन योजना लेकर आए हैं कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो महिलाओं को 2500 रुपए उनके खाते में भेजेंगे। तो ये हो सकता है कि कल के बजट में महिलाओं पर खास ध्यान दिया जाए। नीतीश जी के बजट में ये पूरी की पूरी संभावना है। महिलाओं पर, किसानों पर और युवाओं पे पूरी तरह से फोकस किया जाएगा और हो सकता है बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो लोक लुभावन वादे होंगे वो इस बजट में हो सकता है। इस बात के लिए पूरी संभावना बताई जा रही है क्योंकि नवंबर में जो है बिहार में चुनाव होना है। और खबर तो लगातार निशांत को भी लेके चल रही है जो कि नीतीश के बेटे हैं और कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्मदिन था और वो पटना के महावीर मंदिर में नजर आए। वहां उन्होंने जाकर पूजा पाठ की और साथ ही साथ फिर से उन्होंने इस बात को दोहराया कि एनडीए को जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फिर से चेहरा घोषित करना चाहिए अगले चुनाव के लिए। वो बात कह रहे थे कि कहीं ना कहीं सीएम फेस के लिए फिर से चेहरा जो है नीतीश कुमार को बनाया जाना चाहिए। इस बात को लगातार वो हर मंच से कह रहे हैं और आजकल हम ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से निशांत कुमार जो है बार बार कैमरे के सामने आ रहे हैं। पिछले कई सालों से आपने कई लोगों ने जो ये इस बात को भी नहीं जानते होंगे, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होगी कि नीतीश कुमार के बेटे कौन है या उनका नाम क्या है। इसका कारण सीधा सीधा ये है कि कभी भी वो मीडिया में नहीं आते थे, लेकिन इस दौरान पिछले 1-2 महीने से लगातार वो मीडिया के सामने आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं और साथ ही साथ वो बयान भी दे रहे हैं। हालांकि जब उनसे इस बात का सवाल किया जाता है कि क्या वो राजनीति में आने वाले हैं तो सीधे सीधे उनका जवाब कुछ भी नहीं होता है। वो इस बात पे बिल्कुल नहीं कोई जवाब देते हैं कि वो आने वाले हैं। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली कि कहीं से भी वो इस सवाल को टालते भी नहीं है। वो ऐसा नहीं कहते कि नहीं मैं नहीं आ रहा हूं और इस बात को लेके बीजेपी जो है अब उलझन में है। हालांकि जो आरजेडी प्रमुख हैं, आरजेडी मुखिया यानी कि तेजस्वी यादव, वो सीधे सीधे निशांत को लेकर कहते हैं कि निशांत को जो है अब राजनीति में आना चाहिए, नहीं तो जेडीयू पर बीजेपी कब्जा कर लेगी। और बीजेपी को यह परेशानी है कि पिछले 20 साल से वो लगातार जो है नीतीश के चेहरे के साथ आगे बढ़ रही थी, छोटे भाई की भूमिका में थी और अब कहा जा रहा है कि नीतीश जो है थक चुके हैं। तो चुनाव तो उनके नाम पे लड़ा जाएगा लेकिन मुख्यमंत्री शायद वो ना हो। ऐसे में अगर निशांत राजनीति में आ जाते हैं तो जेडीयू तो बचेगी ही बचेगी, लेकिन बीजेपी जो अपना आकार, जो अपना एक विस्तार करना चाहती है, उन्हें यह लग रहा था कि कल को जब जेडीयू खत्म हो जाएगी नीतीश जी के जाने के बाद, उनके मन में बहुत सारे लोग कहते हैं कि नीतीश जी के जाने के बाद जेडीयू का अस्तित्व नहीं बचेगा। ऐसे में अगर निशांत आते हैं तो निश्चित है कि जेडीयू का अस्तित्व भी बचेगा और आने वाले समय के लिए ये ठीक भी रहेगा। जिस प्रकार से बिहार में सामाजिक न्याय की लड़ाई में नीतीश, शरद, रामविलास पासवान और लालू जी का एक जो योगदान रहा है, ऐसे में जेडीयू का बचना बहुत जरूरी है। और इस बात को लेकर तेजस्वी यादव भी कहते हैं, तेज प्रताप यादव जो है अलग से कमेंट करते हैं कि उनको आरजेडी में आ जाना चाहिए। तो कल 3 मार्च है और इस बात को लेकर है चर्चा कि कल का जो बजट आएगा वो काफ़ी ज़्यादा महिलाओं पे केंद्रित होगा क्योंकि महिलाएं जो है वो आधी आबादी। हमने दिल्ली में भी देखा है कि किस प्रकार से दिल्ली, मध्य प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र से सारे राज्यों में जो भी चुनाव हुए उसमें राजनीतिक पार्टियों ने महिलाओं पर पूरी तरह से फोकस रखा है क्योंकि उन्हें ये बात पता होती है कि महिलाएं जो है आधी आबादी है, तो आधी आबादी जिसके साथ सत्ता की चाबी उसके पास। तो इस कारण जो है महिलाओं को साधने की कोशिश पूरी की जा रही है। साथ ही साथ अभी कुछ दिनों पहले जो है जातीय समीकरण को साधा गया, 7 नए मंत्री बने हैं बीजेपी कोटे से। कहा जा रहा था कि एक शायद जेडीयू कोटे से बने, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बात को लेकर फिर खबर ये चली कि क्या बीजेपी एक तरह से हावी हो चुकी है जेडीयू पर।
और जिस प्रकार से सातों के सात मंत्री बने तो चर्चा यही चली कि अब जो है बीजेपी कहीं ना कहीं हावी होने की भूमिका में आ चुकी है। अब उस प्रकार से नीतीश जो है वो अपने फैसले नहीं ले रहे हैं। लगातार विपक्ष यानी कि तेजस्वी यादव भी कहते हैं कि सत्ता जो है अब कुछ अधिकारी चला रहे हैं, नीतीश कुमार एक थके हुए मुख्यमंत्री हैं। तो ये सब चर्चाएं चल रही है। और साथ ही साथ एक खबर हम आपको और भी बता दें कि आज नीतीश जी के गढ़ यानी राजगीर में जो है पान समाज के नेता हैं आईपी गुप्ता, वो अपनी रैली कर रहे हैं और सीधे सीधे वो पार्टियों को चेतावनी दे रहे हैं कि हमारी जनसंख्या 80 लाख है और ऐसे में हमें नज़रअंदाज करना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए। और एक खबर और है कि सी वोटर सर्वे हुआ है जिसमें तेजस्वी यादव को 41% मतलब कि 41% लोग मुख्यमंत्री के चेहरे पे पसंद कर रहे हैं। 18% जो लोग हैं वो नीतीश कुमार को अभी भी अपनी पहली पसंद बताते हैं। साथ ही साथ इसमें प्रशांत किशोर पांडे को 15% का जो है मिला है कि उनको भी 15% लोग जो है पसंद कर रहे हैं और 8% लोग सम्राट चौधरी और 4% चिराग पासवान। हालांकि ये सर्वे है और अभी 6 महीने बाद चुनाव हैं तो बहुत कुछ इसमें जो है हो सकता है, क्योंकि चुनाव के समय कहा जाता है या ये कहा जाता है कि राजनीति जो है एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि हफ्ते भर में सीन बदल जाता है, बहुत कुछ हो जाता है। राजनीति में एक हफ्ते के वक्त को भी काफ़ी लंबा माना गया है। तो अभी काफ़ी कुछ बाकी है, नवंबर में चुनाव होना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आगे कुछ भी जो होगा हम आपको बताएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।